हरिओम। मैं डॉक्टर नूतन खेर फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में और आप सभी की सुख और समृद्धि और सेहत के लिए प्रभु से और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बेहद ख़ास है। आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में, ऐसे ब्रह्म ज्ञान के बारे में, ऐसे एक कहेंगे एक शस्त्र के बारे में बताने जा रही हूँ, अस्त्र के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। जिससे सफलता को हासिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसका हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग माने हैं। कोई किसी के लिए अच्छा बैंक बैलेंस, एक अच्छा बंगलो, एक पॉश गाड़ी और एक अच्छी डेस्टिनेशन पे साल का कुछ समय बिताया जाना, सामान्यतः यही सफलता के ज़्यादातर माने जाते हैं लोगों के द्वारा। एक अच्छी फैमिली होना, लविंग पार्टनर होना और आज्ञाकारी बच्चे होना, सामान्यतः तो यही है। अगर आपके लिए सफलता का कोई और मीनिंग है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब हमने कहा कि आप सफल हो सकते हैं इस मंत्र के द्वारा, और ये मंत्र परमात्मा ने सबको पहले से, सबके भीतर में विद्यमान करके ये पहले से भेजा है। अब बेशक हम लोगों के सफलता के मापदंड अलग अलग हों, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो इनर बीइंग है, हर मनुष्य का एक सा बनाया है परमात्मा ने, सबको समान शक्तियाँ देकर भेजा है। बस बात है उन शक्तियों को उजागर करने की, उन शक्तियों को जागृत करने की। और जो ये कर जाता है वो सफलता तो बहुत छोटी चीज़ है। भौतिक जग तो बहुत एक क्षणभंगुर वस्तु का नाम है। वो तो परमात्मा तक को, ब्रह्म ज्ञान तक को पा जाता है, परमात्मा को पा जाता है। ये इसकी महिमा है। पर आज हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि मैं आपको ये सूत्र देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जीवन में हर प्रकार की सफलता को हासिल करें। वो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं, बल्कि इमोशनल वेलबीइंग भी उसमें आएगी। तो अपने विषय पर आते हैं। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले ये है कि एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ आपको। कहानी है एक साहूकार की। इस कहानी के माध्यम से आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। एक साहूकार ने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, बहुत स्मार्ट वर्क किया, बहुत मेहनत की। अब क्योंकि आप सबसे अगर हम पूछेंगे कि सफलता के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो आप भी कहेंगे मेहनत ज़रूरी है। सही बात है। आप ये कहेंगे मेहनत के साथ साथ हमारा स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये भी सही बात है। आप ये कहेंगे कि मेहनत के साथ साथ हमारे स्मार्ट होने के साथ साथ सही लोगों का मिलना भी बहुत ज़रूरी है, ये बात भी सही है। और मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका, जो सफलता का राज है वो है सही समय पर सही निर्णय लेना। आपको सही समय पर सही चुनाव करना, ये सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब सही समय पर सही चुनाव को करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी पावर हो जो कभी आपको गलत करने ही ना दे, तो आपके जीवन में तो हर तरह की फिर मौज ही मौज है। तो उसी के लिए ये साहूकार जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज कहानी के माध्यम से आप सबके सामने। तो साहूकार ने, क्योंकि वो स्मार्ट भी था, मेहनती भी था, और जो भी सही लिए हो या ना लिए हो, निर्णय भी ठीक रहे उसके, और उसने बहुत धन कमाया। अंत समय जब आया, प्रभु की जब घंटी बजी, अलार्म बजा, तो एक निमित्त बना कि दिल का दौरा हुआ या कुछ भी कोई बात हुई, और वो प्राण पखेरु उसके उड़े और वो परमात्मा के पास जब ऊपर जाने लगे तो उसको यमराज के दूत लेकर गए। चित्रगुप्त जी ने उनका चिट्ठी निकाली कि भाई चलो देखते हैं इनका अकाउंट में क्या क्या ये कांड करके आए हैं नीचे। जब चित्रगुप्त महाराज ने देखा कि भाई मतलब ठीक है, थोड़ा तो ठीक है कि तूने बहुत धन कमाया, लेकिन तेरा सारा का सारा ऊपर का जो है अकाउंट वो तो नेगेटिव में जा रहा है। साहूकार ने कहा जी क्या हुआ? कि भाई तूने धन तो कमाया, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको तूने ठगा नहीं, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। वो वाली बात ये साहूकार के साथ सार्थक हुई। सबको तूने चूना लगाया है, तो अब तेरी बारी है कि प्रभु मुझे क्या अगर
करना पड़ेगा। अब मेरे साथ क्या होगा इस पाप कर्म के बदले। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि देखो भगवान इसका निर्णय करेंगे। तो भगवान ने उनको, चित्रगुप्त ने उनको ये सुनाया कि आप भगवान से हम पूछ के बताते हैं। भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे जैसे कर्म रहे हैं, क्योंकि तुमने ठगी करना, दूसरों को मूर्ख बनाना, अपना काम बनाना चोरी के अंतर्गत आता है। तुमने चोरी की। और जो भी मेरे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान भी ये बोलते हैं कि अगर आप गरीब हैं तो मान के चलिए आपने चोरी की है, इसीलिए आप गरीब हैं। तो आज से आपको संकल्प लेना होगा कि आप परमात्मा के लिए जिएंगे और अच्छे कर्म करेंगे। अब ये क्योंकि तूने चोरी और ठगी की है, तो तेरे जो अगले कई जन्म हैं वो फिर हम तुमको देंगे, या कम से कम एक जन्म आपको बहुत ही गरीब परिवार में आपका जन्म होगा और आपको बहुत संघर्षरत जीवन जीना पड़ेगा। तो साहूकार उस कल्पना से ही वो कांप गया। उसने कहा कि प्रभु मुझे मतलब बचाओ, मैं कुछ भी, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। कि देख भाई, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, प्रायश्चित करने के लिए भी तुझे उस शरीर में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एज ए सोल तुम प्रायश्चित भी नहीं कर सकते ना, उसके लिए भी शरीर निमित्त बनेगा। तो अब तुम्हें माध्यम तो शरीर को बनाना पड़ेगा, तो ये जन्म लेना पड़ेगा और जो तुमने किया है वो प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। साहूकार हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि प्रभु भगवान, ठीक है, मैं मानता हूँ ये मेरा संचित प्रारब्ध है जिसकी वजह से मैं ये गरीबी भोगूंगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे से मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे कि मैं लोगों का दिल दुखाऊं और मैं फिर से गरीब हो जाऊं। आगे से मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे जीवन में सब कुछ खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, सुख रहे हर प्रकार का, और बाद में भी, मरने के बाद भी सुख रहे। तो भगवान ने कहा कि हाँ, ये पॉसिबल है कि तू अपना ये जन्म जा और इस जन्म में तू मेरे अनुसार चल, मेरी आज्ञा के अनुसार चल। अब जब उसको बोला साहूकार को समझ नहीं आया कि प्रभु भगवान, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार मैं कैसे चलूँगा। उन्होंने कहा देखो साहूकार, आपको ये तो पता है ना कि मैं हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान हूँ। कि हाँ पता है, कि जब मेरी जो उपस्थिति है आपके हृदय में, आप मेरी उपस्थिति को फील करके और जैसे मैं बताऊँ वैसे काम करना। मेरी उपस्थिति का नाम है तेरा अंतर्ज्ञान। मैं अंतर्ज्ञान बनकर सबके हृदय में, घट घट में वास करता हूँ, सबके हृदय में वास करता हूँ। अंतर्ज्ञान क्या, जिसको हम अपनी इंट्यूशन बोलते हैं। तो वही अंग्रेज़ी में जब जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, वही इंट्यूशन हमको बताती है कि ये काम गलत है हमारे लिए और ये सही है, या जीवन में क्या निर्णय लेना चाहिए। जैसे हर किसी के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब दोराहे पर हम लोग खड़े होते हैं। जैसे करियर में कोई दो चीज़ों में हमको डिसीज़न एक लेना है। अगर हम किसी सही चुनाव कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल, और नहीं चुना तो। उसी प्रकार जैसे हम किसी व्यक्ति से हमने धोखा खाया, हमारा भरोसा टूटा, हम ब्रोकन हार्ट हुए, उसके बाद हम उसको एक चांस और देना चाहिए। अगर नहीं दिया, अगर दे दिया और फिर से वही प्रताड़ना हुई तो, अगर दे दिया और फिर से धोखा हुआ तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर हमारी जो इंट्यूशन है वो हमको सही निर्णय लेने के लिए बताती है, और वो परमात्मा की आवाज़ है। तो वो इंट्यूशन जो आपको सही निर्णय देने के लिए बताती है, तो आप उसके अनुसार काम करना, और आपका जीवन वो कभी भी ना आप असफल होएंगे और ना आप कर्मों में लिप्त होंगे, और ना मैं आपको कोई पाप कर्म करने का कभी दूंगा, पाप कर्मों में मैं लिप्त नहीं होने दूंगा आपको। उसने कहा जी ठीक है, मैं इसके अनुसार ही चलूँगा। तो ये कहानी सबकी है, सबके पास परमात्मा ने इंट्यूशन देकर भेजी है। लेकिन अधिकतर लोग क्या होते हैं कि वो अपनी इंट्यूशन, एंजाइटी, गट फीलिंग और थॉट प्रोसेस, उन सब में डिफरेंस नहीं कर पाते। मस्तिष्क की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, और वो डिफरेंस ना कर पाने की वजह से अधिकतम लोग पूर्वाग्रह कर लेते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ इंट्यूशन वो पूर्वाग्रह में जीने लगते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस, पूर्वाग्रह और इंट्यूशन में डिफरेंस। इंट्यूशन मतलब एक तरीके से हम कहेंगे उसको, वो क्लैरिसेंटिएंट कहेंगे, क्लैरिकग्निजेंट कहेंगे। मतलब आपको जैसे कुछ चीज़ें दिखती हैं, उसी तरीके से आपको वो क्लैरिकग्निजेंट होने की वजह से वो समझ आ जाएगा कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। तो अब ये तो उसको सूत्र मिल गया। अब आप जानना चाहेंगे कि भाई ये फिर, अब मैंने बताया अभी कि इंट्यूशन, थॉट्स, एंजाइटी, गट फीलिंग सारी चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन ये हैं क्या? अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये बहुत लेंथी वीडियो ना हो, इसके लिए मैं अगले वीडियो में ये सब आपको बताऊंगी, डिटेल में आपको बताऊंगी कि ये सब
डिफरेंस क्या होते हैं। अब वो इंट्यूशन जो आपको सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, या जिसके निर्णय लेने से आप हमेशा अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और अपने जीवन में हर तरीके की खुशियों को प्राप्त करें, इस तरह से उसको प्रयोग करने के लिए उस इंट्यूशन को कैसे हार्नेस करें, उस मंत्र को, उस जो आपके अंदर विद्यमान है, ये एक ऐसी विद्या है जिसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो 100% सफलता की गारंटी होती है जिसमें। तो इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है, और हम अपनी ये क्लेरिकग्निजेंट या क्लेरिसेंटिएंट इन सारे गिफ्ट्स को हार्नेस करने का, सिद्ध करने का क्या माध्यम है, और जब हम उनको सिद्ध कर लें तो कैसे हम रोज़मर्रा के जीवन में उनको उतार के सही निर्णय ले लेके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं, या विभिन्न कठिन परिस्थितियों में हम कैसे अपनी इंट्यूशन से फिर वो निर्णय लें जो हमारे लिए उत्तम हो और समाज के लिए उत्तम हो। और तो ये सब जानने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अपना जीवन तो सफल होगा ही होगा, दूसरों का जो आप उपकार कर पाएंगे, जो ऐसे लोग हैं जो खुद अपने ऊपर इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं और आपने अगर इसको सिद्ध कर लिया तो आप लोगों की बड़ी मदद कर पाएंगे। तो एक तरफ तो अपना भला, ऊपर से समाज का भला, तो मतलब चारों तरफ से पुण्य पुण्य आप अर्जित करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब क्या, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे नीचे बताइए, और अगले वीडियो में आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने वाली हूँ। जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे, डिटेल में उत्तर दिए जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा, आपकी सुख समृद्धि की कामना के साथ। हरिओम।